अभी और गिरेगा मार्केट और मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। पहले जो मेरे रिटर्न थे 1,64,000 थे, जो मात्र अब 1,15,000 रह गया है। पहले जो रिटर्न जो मुझे मिल रहे थे वो 40% से ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन आज म्यूचुअल फंड में मेरी रिटर्न मात्र 23% रह गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और आज भी जो मार्केट है ना वो नेगेटिव में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट भी देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे नेगेटिव में आज देखने को मिला था और आज भारतीय बाजार भी इस तरह से देख सकते हो नेगेटिव में यहाँ पे सारा के सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि मेरा जो पोर्टफोलियो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तो उस पर भी बात करेंगे और एफआईआई को जो बिकवाली हो रहा है उसके जो फैक्टर है, 2-3 फैक्टर बताऊंगा कि ये बिकवाली क्यों हो रहा है। और लास्ट में जिन्होंने भाइयों ने कमेंट किया उस कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना उसका रिप्लाई, और अगला नेक्स्ट वीडियो में उसका आपका रिप्लाई या जवाब मैं जरूर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड पे आ जाता हूँ, आने के बाद अगर मैं डैशबोर्ड में आता हूँ तो आप यहाँ पे अगर मेरा टोटल रिटर्न्स देखोगे तो मात्र अब 1,15,000 आ गया है और जो करंट वैल्यू मात्र यहाँ पे 6 लाख। लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा या मेरे आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हो, कुछ ही दिन पहले यानी कि 1.5 से 2 महीने पहले जो मेरे रिटर्न थे वो 1,64,000, यानी कि अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो वहाँ पे मेरे जो रिटर्न्स थे वो 40% से ज़्यादा थे। लेकिन अभी आप यहाँ पे अगर रिटर्न देख रहे होगे तो मात्र मुझे यहाँ पे अब मात्र 23% के आसपास में मुझे रिटर्न्स अब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो रिटर्न्स 1,65,000 से अब मात्र 1,15,000 पे आ गया है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मुझे तकरीबन 50,000 के आसपास मुझे लॉस देखने को मिला है। लेकिन ये लॉस मेरे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं जो इन्वेस्टमेंट किया हूँ वो यहाँ पे देख सकते हो मात्र 4,85,000 है, और जो मेरी लॉस आपको मैं बता रहा हूँ वो एक प्रॉफिट वाला ही लॉस है। लेकिन आप यहाँ पे अभी भी मुझे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1,15,000। ऐसा क्यों रीज़न है? आपको पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करते हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है, और जैसे ही मार्केट गिरता मैं उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने 6 या 6 मंथ से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि रेडी होगा। अगर आप यहाँ पे अगर 1 मंथ 1 ईयर्स के भी देखोगे तो मात्र यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन गिरता यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं फ्लैक्सी कैप या स्मॉल कैप अगर ले लूँ, तो अगर मैं 6 मंथ की रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ में भी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, यानी कि 3% नेगेटिव 6 मंथ के अंदर। तो जिन भाइयों ने 6 मंथ्स के अंदर अगर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनका पोर्टफोलियो रेडी होगा। अगर मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो जो मेरी पोर्टफोलियो है, यहां पे मैंने 10 में इन्वेस्टमेंट किया हूं, लेकिन सारा का सारा पोर्टफोलियो मेरे रेड में ही है। कुछ फंड जो है प्रॉफिट में है, कुछ फंड रेड में है। अगर आप मैं करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अगर दिखाऊं फंड, तो फंड में देखने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन दिख रहा है, जो फंड ग्रीन दिख रहा है ये प्रॉफिट में है, ठीक है। 3 फंड और ये 4 फंड और ये 5 फंड। लेकिन आप यहाँ पे इस फंड को देख सकते हो, ये फंड देख सकते हो, ये फंड देख सकते हो, 3 फंड, और उसके अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे और 2 फंड आपको दिख रहा हो, यानी कि 10 में से 5 फंड मुझे प्रॉफिट में और 5 फंड अभी भी लॉस में है, जिसकी वजह से मेरा जो पोर्टफोलियो पहले अच्छा खासा प्रॉफिट में था लेकिन अभी वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस समय फैक्टर की बात करने वाला हूँ कि जो अभी एफआईआई है, जो पिछले साल यानी कि 2024 में एफआईआई ने भारतीय बाजार शेयर मार्केट से केवल 427 करोड़ रुपए का खरीदारी किया है। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो बहुत बड़ा रकम उन्होंने खरीदारी किया था, जो 1.71 लाख करोड़ का था। लेकिन भारतीय बाजार का एफआई का बिकवाली के कई फैक्टर है जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना। जो एफआई ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर मार्केट से 22,194 करोड़ की बिकवाली किया है। कंपनियों की तिमाही नतीजे के कारण और आशंका है जो डॉलर में मजबूती और डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन में टैरिफ वार तेज होने के डर से बीच एफआई ने बिकवाली लगातार कर रहे हैं। भारतीय बाजार में एफआई की बिकवाली के लिए कई फैक्टर शामिल हैं। इनमें कंपनियों के तिमाही नतीजे कमजोर होने की आशंका और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ वार तेज होने की संभावना, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो सुस्ती और उच्च महंगाई और भारत बाजार में दरों की कटौती शुरू होने की वजह से असमंजस में शामिल है। क्योंकि आपको पता है कि अभी बजट आने वाला है, जिसके कारण थोड़ी सी जो एफआई है वो थोड़ा सा डरे हुए, जो यहाँ से बिकवाली कर चाइना और अमेरिका के जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रुपये का जो डॉलर का निचला स्तर और अमेरिका जो बॉन्ड विंड का उछाल है वो भारतीय शेयर बाजार के हाई वैल्यूएशन की वजह से एफआई बिकवाली कर रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़े के अनुसार अगर हम विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो इस महीने 10 जनवरी तक शेयर बाजार से 22,194 करोड़ रुपए के उन्होंने बिकवाली किया है। इस महीने सिर्फ 2 जनवरी को छोड़कर बाकी सभी दिन
एफआई ने सिर्फ बिकवाली किया है, लेकिन इस बिकवाली के कारण आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए कि जैसे ही मार्केट गिरता है तो उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। जैसा आप भी अगर यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे 5 पोर्टफोलियो ग्रीन में है और 5 पोर्टफोलियो रेड में है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई एसआईपी रोकने वाला नहीं हूँ और मैं जैसे ही थोड़ा और मार्केट गिरा मैं इसमें और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा लूँगा। हो सकता है आपका भी पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया होगा, आपको भी पोर्टफोलियो में लॉस ही दिख रहा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते ही रहना है, इसमें आपको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स जो कमेंट्स वो दिखाता हूँ। जिन भाइयों ने कमेंट किया उनका मैं रिप्लाई यहाँ पे देने वाला हूँ। तो जिनका जो पहला कमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई फंड चेंज हो सकता है क्या? तो बिल्कुल फंड आप चेंज कर सकते हो। आपको चेंज करने के लिए सेम कंपनी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ आप फंड चेंज अलग कर सकते हो। अगर आपका फ्लैक्सी कैप है तो आप स्मॉल कैप में, अगर एसबीआई की तो आपको एसबीआई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब एसबीआई में आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर टाटा स्मॉल कैप है तो टाटा के कोई भी कंपनी में आप उसको चेंज कर सकते हो। एक भाई ने इन्होंने कमेंट किया कि थैंक यू भाई रिप्लाई देने के लिए। तो भाई आप जब भी जिसने भी अगर कमेंट करोगे उसका मैं रिप्लाई अगले वीडियो में आपको मैं ज़रूर दूंगा। एक भाई जो है ना जो सबसे अच्छा कमेंट्स किया है जो है एक्सप्लोर ब्लॉग, जो उनकी मैं अगर कमेंट आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उन्होंने लिखा है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं सोच के रखा हूँ कि कुछ भी हो जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस हो प्रॉफिट देगा या जीरो हो जाए, मैं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। तो बिल्कुल भाई, अगर इस गिरावट के दौरान अगर आपने गिर गया ना, इस गिरावट के दौरान जो डर गया ना सो मर गया यार। इस गिरावट के दौरान आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सेम इन्वेस्टमेंट रखना है। आप चाहे तो इसमें बढ़ा सकते हो। और एक भाई जहाँ पे देख सकते हो जयशंकर राव जो उन्होंने लिखा है कि बेस्ट रिजल्ट, और उन्होंने एक और नीचे कमेंट किया है कि डोंट वरी भाई वेट सी आफ्टर 5 डे। तो यार थैंक यू, आपने जो इस तरह से कमेंट किया उसके लिए बेस्ट रिजल्ट, और यहाँ पे डोंट वरी भाई ने लिखा था। उसके बाद एक और भाई ने कमेंट किया था कि यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर, इन्होंने हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं। इन्होंने लिखा है कि तुम्हारा कम माइनस हुआ है, मेरा तुमसे ज़्यादा हुआ है सेम आदित्य पीसू में। तो यार जो आदित्य पीसू फंड है जिसमें मुझे 17% के आसपास में अभी भी लॉस है, जब से मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ तब से मुझे उसने लॉस ही दिया है, कभी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। जो अभी तक 17% से ज़्यादा लॉस हो गया। लेकिन लॉस तब आपको होता है जब आप किसी फंड को रिडीम कर लोगे। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो वो लॉस नहीं है। आज लॉस है तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट में देगा, लेकिन आप जैसे ही रिडीम करोगे तो आपको लॉस होगा। लेकिन आप जब तक उसको रिडीम नहीं करोगे तो आपका वो पैसा लॉस नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और किसी भाई का अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।